Last time we were doing chapter 2 whole numbers of standard 6 mathematics, and we revised closure property under addition and under subtraction. So today we'll begin with closure property under multiplication. अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? वही वाली कि जब भी हम दो होल नंबर्स को या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आंसर भी होल नंबर ही आता है? वही हमने चेक करना है. तो अभी किसके अंडर चेक करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के अंडर. तो मैं कोई भी दो होल नंबर्स ले रही हूँ. आंसर क्या आया? So answer is a whole number. That means closure property is closed under multiplication. ये रूल्स है बच्चे, और कुछ नहीं है इसमें. ज्यादा आपको मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को. अगर नहीं समझ में आता तो बस इसको ऐसे याद रखना है कि जब भी दो नंबर्स के ऊपर हम चारों ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, हमारे पास मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो क्या चारों में जब हम वो अप्लाई करते हैं उसके बाद भी जो आंसर आता है क्या वो होल नंबर ही होता है? ये चेक करना है. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज closed under multiplication for whole numbers. अब जैसे हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक किया, ऐसे ही हम चेक करेंगे अंडर डिवीजन. मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2. ये तो होल नंबर है. अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, 2 को डिवाइड कर दूं 4 से, तो क्या आंसर मेरा होल नंबर है? नहीं है. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. ये कभी एग्जाम में ऐसे नहीं आती, प्रॉपर्टीज नहीं आती है, इनकी एप्लीकेशंस आती हैं. इनको अप्लाई करके चेक करना होता है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है बेटा. अब बेटा ऐसे एक चीज और देखते हैं हम. ये तो हमने नॉर्मल नंबर्स को देखा. अब होल नंबर स्टार्ट किस नंबर से होता है? आप इसको नोट कीजिए. होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है. सो हम डिवीजन बाय 0 भी चेक करेंगे. और ये आपके लिए एक नई चीज है सीखने के लिए कि जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है. जैसे मान लीजिए अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर 0 ही आया. लेकिन अगर मैं यहाँ पे किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? अब आप बोलोगे 0 आएगा. नहीं बेटा, 0 नहीं आता. रूल के अकॉर्डिंग जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आता, कोई भी आंसर नहीं आता. तो जब हमारे पास कोई आंसर नहीं है तो हम उसको क्या लिख देते हैं? नॉट डिफाइंड. ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आता और उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉट डिफाइंड. ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए.
आई कैन सी अभी भी बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं. उमा, जानू, प्रीति, अब्दुल, अशोक. द चाइल्ड्स नेम इज पार्शी, पायलनाथ, वनीत, Abhinav Sagar. Welcome all of you to the class. Veer, welcome to the class. Hemi Shrivastava, Shivam. Yes, Ritam, it's not defined. Very good. Khushal, good morning. अब बेटा हम एक और नई प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. उसका नाम है कम्यूटेविटी. कम्यूटेविटी में क्या करते हैं बेटा, जैसे हम पहले बात करेंगे अंडर एडिशन की. हमारे पास 4 एप्लीकेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इन चारों ऑपरेशंस के अंदर हम चेक करेंगे. तो हमारा पहला ऑपरेशन क्या है, अंडर एडिशन. मैंने 2 + 3 किया और अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, इसको स्वैप कर दिया 3 + 2. तो क्या आंसर सेम आएगा, हमें ये चेक करना है. मैंने 2 + 3 किया, मेरे पास आंसर आया 5. मैंने 3 + 2 किया, तब भी मेरे पास आंसर क्या आया 5. तो इसका मतलब कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो चाहे मैं ऐसे रख के या इनकी पोजीशन को स्वैप करके, स्वैप मतलब ये आगे आ जाए और ये पीछे चला जाए, दोनों अपनी पोजीशंस को क्या कर ले, एक्सचेंज कर ले, कि तू मेरी सीट पे आ जा, मैं तेरी सीट पे आ जाता हूँ. तो उसके बाद भी अगर आंसर सेम आता है और आंसर होल नंबर आता है, दोनों चीजें, तो कम्यूटिविटी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो हमने आप भी ऐसे चेक कर सकते हो और नंबर्स को लेके, तो हरदम आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. सो वी कैन से इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. अब ऐसे ही हम अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं. यही 2 नंबर्स रख लेते हैं. मैंने 2 - 3 किया और इधर मैंने 3 - 2. 2 में से 3 गए. याद रखना, मैंने आपको ये रूल बताया था. अलग अलग दुश्मन है. एक 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 कौन सी पार्टी का है, प्लस पार्टी का, और एक कौन सी पार्टी का है, माइनस पार्टी का. तो बड़े में से छोटा नंबर गया, आंसर आ गया 1. झंडा उसका लगेगा जिसके सिपाही ज्यादा है. सिपाही किसके ज्यादा है, इसके 3 के. तो 3 का झंडा क्या है, नेगेटिव, माइनस का, तो हमने लगा दिया. 3 में से 2 गया, आंसर आ गया 1. क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नो. नो. सो दैट मीन्स कम्यूटिविटी इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. तो मैं यहां लिख दूंगी नॉट क्लोज्ड. अब ऐसे ही हम अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे. को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसका आंसर आया 6, इसका भी आंसर आया 6. इसका मतलब ये क्या है, बराबर है. सो वी कैन से दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. ऐसे ही अब हम चेक करेंगे डिवीजन के लिए. मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आएगा हाफ. 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 2. क्या आंसर सेम है, नो. सो दैट मीन्स इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो
तो ये कम्यूटिविटी का हो गया, हमने चारों ऑपरेशंस पे अप्लाई करके देख लिया। ये सिर्फ किस पे क्लोज्ड है, एडिशन पे क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे और सब्ट्रैक्शन पे क्लोज्ड नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, यू हैव गॉट 1 मिनट। गुड मॉर्निंग दिव्यांशु, साहिल। गुड मॉर्निंग भविष्य। आकृति, पीयूष, गुड मॉर्निंग। Abhinav, Arav, Ranjan. Gyanshi has given an example 2 plus 3 and 3 plus 2. That's very good. Yes, Preeti, this property is not closed under division, commutativity. अभी हमने कम्यूटिविटी की बात करी, ऐसे ही अब हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। आप अंडर एडिशन चेक करेंगे। अब एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब है, हम 3 नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मैंने एडिशन को अप्लाई किया तीनों नंबर्स के ऊपर, तो इसमें सीधा अप्लाई नहीं करना, पहले 2 नंबर्स को करना है, तीसरा छूट जाएगा, उसके बाद फर्स्ट पहला वाला छोड़ देना और पीछे वाले 2 को करना है। तो ऐसे अप्लाई करके देखेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 + 3 ब्रैकेट का मतलब बॉडमास रूल याद है, ये रूल याद रखना है। B ब्रैकेट O ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर ऐसा दे रखा है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। ये प्रायोरिटी है, ये रूल्स बना रखे हैं मैथ्स में बेटा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एक जगह पे बहुत सारे लोग खाना लेने आए हैं, तो सबको तो एक साथ खाना नहीं दे सकते, तो हम लोग एक रूल बनाएंगे कि लाइन में लगा दे। उसके बाद भी बहुत रश है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 लाइंस लगा देंगे, एक मेल की, एक फीमेल की, एक बच्चों की और एक बूढ़े लोगों की। अब उनमें से भी खाना पहले किसको देंगे? कोशिश करेंगे कि पहले जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं पहले उनको खाना दिया जाए, क्योंकि उनको थोड़ा भूख ज्यादा लगती है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी मैथ में एक ऑर्डर फॉलो करते हैं कि जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को, फिर ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जहां ऑफ लिखा हुआ है तो 2 ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि एक मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 2, जो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, 2 / 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1 - 2। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसको बॉडमास रूल कहते हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए और इसको भूलना नहीं।
तो इस केस में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 9, ये 2 पहले ऐसे रख लिया। 3 + 4 7, 7 + 2 9, आंसर सेम आ रहा है। अब यही ऑपरेशंस को हम यहाँ लगा के देखेंगे, आप मेरे को बताओगे कि क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे डिवीजन जल्दी से कीजिए। पहले मेरे को सब्ट्रैक्शन का, पहले हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का चेक करेंगे। आप मेरे को चेक करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे येस और नो, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यू हैव गॉट 1 मिनट। यस मैम बाय सीमा। ओ यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर, यस मैम। एक बार फिर से माइनस के लिए चेक कीजिएगा बेटा। इंद्रजीत सिंह नो। इंद्रजीत नो, ओके। आई वांट अदर्स आल्सो टू रिस्पॉन्ड कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। मीनू यस। अनीता नो। रेनू यस। बेटा बॉडमास रूल में क्या है, सावित्री को समझ में नहीं आया कि पहले ब्रैकेट, अगर कोई भी क्वेश्चन भी रिपीट कर देते, दोनों चीजें कर देते, पहले बॉडमास रूल समझ लेते हैं। बॉडमास रूल में क्या है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने भी यहाँ एग्जाम्पल दी थी, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। जैसे आप ये देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग आंसर यस। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम किस चीज को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। सबसे पहले ब्रैकेट को, तो 2 × 3 ये आ जाएगा हमारा पहला स्टेप। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। 6 और 4 का मतलब होता है 6 × 4 एंड 6 4 are 24, so I will write 24 here। अब मेरे पास सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी। किसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, इधर देखेंगे बॉडमास रूल में डिवीजन को। सो दैट मीन्स मैं इसको पहले सॉल्व करूंगी। 6 को 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 3। अब किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। दिस इज मल्टीप्लिकेशन। फिर किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को। ये पहले आएगा, पहले सब्ट्रैक्शन नहीं कर देंगे हम। फिर किसको सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन को। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर। ये समझ में आ गया बॉडमास रूल। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बेटे मैंने प्रॉपर्टीज में ये बोला था कि आप ये चेक करो कि क्या एसोसिएटिविटी सब्ट्रैक्शन के अंदर होल्ड करती है कि नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि ये मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूं यहाँ पे। अगर मैं 3 - 2 करती हूँ तो मेरे पास आंसर आया 1 - 1, ये हो गया 0। इधर देखते हैं, मैंने पहले 2 - 1 किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1। तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या आ गया 1। तो क्या 0 और 1 आपस में बराबर है, नो। सो दैट मीन्स होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, नॉट एसोसिएटिव। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, ऐसे नंबर्स ले लीजिए, चाहे सेम नंबर्स ले लीजिए। थ्री 2s are 6 multiplied by 4, 6 4s are 24।
पहले अंदर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, आंसर सेम आ रहा है, सो वी विल से एसोसिएटिव। ऐसे बेटा डिवीजन के अंदर चेक करेंगे क्या डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होल्ड करती है या नहीं। आर द होल नंबर एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो यहाँ पे भी आएगा नॉट एसोसिएटिव। अब हम एक छोटी सी गेम है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप ही की बुक में है, कहीं बाहर से नहीं है। आप जैसे घर में आप हो, आपके बहन भाई हैं, उनके साथ आप गेम खेल सकते हो। और जब बाद में आप स्कूल आ जाओगे, जब स्कूल रेगुलर चलने लग जाएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको 1 से लेके 10 तक एक नंबर को सोचना है, ठीक है। ये आपको मैं बता देती हूँ कहाँ पे है आपकी बुक में। ये गेम है पेज नंबर 36 पे। टाइटल ही इसका ये है, प्ले दिस गेम। अब आपको क्या करना है, जो आपने नंबर सोचा, अपने फ्रेंड को भी बोलना है कि 1 to 10 में से कोई एक नंबर सोच लो, ठीक है। तो आप उसको नंबर सोच के बताओगे, वो आपको बताएगा। जैसे मैंने 1 to 10 में से नंबर सोच लिया 10, और मेरे फ्रेंड ने सोचा 5, तो वो मुझे अपना नंबर बताएगा, मैं उसको बताऊंगी। तो मैंने 10 + 5 किया तो 15, मेरा आंसर क्या हो गया 15, ऐसे उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे। तो जिसको भी, जो भी पहले, जिसका भी आंसर 100 पहले बन जाएगा, वो विनर होगा। ये चीज पहले आप एडिशन पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे सब्ट्रैक्शन पे कर सकते हो कि जिसका भी आंसर सबसे पहले 0 बन जाए। तो अब इस केस में सोचिए, अगर आपको ऐड करना है और आप जीतना चाहते हो, तो आप अपने लिए क्या, दूसरे दोस्त को हराने के लिए क्या करोगे, छोटे नंबर्स बोलोगे कि बड़े नंबर्स बोलोगे, ये सोचना। ये गेम खेलिएगा, ऐसी गेम जरूर खेला करो बेटा। मैथ सिर्फ कॉपी में करने के लिए नहीं है, मैथ्स को एक्चुअल जो रियल लाइफ है उसमें अप्लाई किया करो। मम्मा पापा ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी लेके आते हैं, जिसको हम राशन कहते हैं हिंदी में। तो आप राशन लेके आए, तो आप राशन को बैठ के ऐड किया करो कि ये सामान कितने का, ये सामान कितने का, ये सामान कितने का, ऐड इट। अपने घर का जो मंथली ग्रोसरी का बिल है वो आप ऐड करके रखा करो कि हमारा ग्रोसरी का बिल इतना आया। ऐसे ही आपके घर में कुछ, जैसे चाय पत्ती है, चीनी है, कितनी यूज होती है, आप उसका एक डेटा रखिए। फिर आप देखिए कि आपके घर में मेंबर्स कितने हैं। मान लीजिए आपके घर में चीनी चाय बनाने के लिए यूज होती है, तो आप मम्मा से हरदम पूछ सकते हो कि मम्मा आज पूरा दिन में कितनी चीनी यूज हुई। तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि अगर एक दिन में इतने ग्राम चीनी यूज हुई, तो 30 डेज में, महीने में कितनी चीनी यूज होगी चाय बनाने के लिए। और देखिए कि आपके घर में अगर 3 लोग या 4 लोग चाय पीते हैं, तो आप उस चीनी को डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हर इंसान कितनी चीनी कंज्यूम कर रहा है। ये जरूर एक्टिविटीज करनी है, आपके पास बहुत टाइम है घर पे, आप इसको कर करके एंजॉय कीजिए। अपने घर का पूरा डेटा निकालिए, कौन चीनी ज्यादा यूज करता है, कौन चीनी कम यूज करता है, ठीक है। सो दिस इज द गेम, दिस इज ऑन पेज नंबर 36। इन्होंने तो एडिशन के लिए दिया है, आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं, आप चारों ऑपरेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी से सब्ट्रैक्ट कर लो, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, ये सारी गेम्स खेल के देखिए। एक बार बेटा इसको नोट भी कर लीजिए, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। प्रगति सिंह, आई विल चूज 10 नंबर। गुड प्रगति, स्मार्ट वन। तुम चूज करोगी 10, वो तो दूसरा बच्चा ले जाएगा ना, जिसको तुम सोच के बताओगी। तो सोचो फिर क्या करेंगे। कमलजीत, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। जो मैंने एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी आपसे शेयर करी, आपने उसको चारों ऑपरेशंस के साथ दिया, वेरी गुड। हाँ, यस, यू विल चूज स्मॉल नंबर, स्मार्ट चिल्ड्रन। आयुषी, अगर एक्टिविटी नहीं समझ आई, पेज नंबर 36 पे है, दोबारा से देख लेना बच्चे। फिर भी नहीं समझ आएगी, अब कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल रिप्लाई यू अगेन।
बेटे अभी भी कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग कुछ सम्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप ही की बुक का है एग्जाम्पल 2 है पेज नंबर 37 पे। हमें ये दे रखा है, मेरे को इसको ऐड करना है। मैं तीनों नंबर तो एक बार मैं ऐड नहीं करूंगी, जब भी हम एडिशन करते हैं पहले दो नंबर्स को ऐड करते हैं। तो मान लीजिए मैं पहले ये दो नंबर्स को ऐड कर लेती हूँ, इन दोनों को ऐड कर लिया, इतना आ गया मेरे पास आंसर। उसके बाद मैं इसमें 6 ऐड कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ गया 37। ठीक है, ऐसे करेंगे। सुमित्रा मैडम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी सेकंड शिफ्ट ज्वाइन द क्लास। वेलकम सुमित्रा मैम टू द क्लास। अब हमने ऐसे ऐड किया, तो हमने पहले दो नंबर्स को ऐड किया, फिर थर्ड नंबर को ऐड किया। तो अब आप मेरे को ये देख के बताओ इसमें कि जब हमने ये दो नंबर्स को ऐड किया पहले ब्रैकेट लगा के, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या ये क्लोजर है, क्या ये कम्यूटेटिव है, या एसोसिएटिव है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो। मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, आप लोग मेरे को बताओगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मेरे को ये तीनों नंबर्स को ऐड करना था, तो मैंने कैसे ऐड किया? पहले दो को ऐड किया, फिर उसमें थर्ड नंबर ऐड किया। तो ये जो हमने करा यहाँ पे, इसको ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी? मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करी, मैंने कम्यूटिविटी अप्लाई करी, या एसोसिएटिविटी अप्लाई करी है? तीनों में से बताओ कौन सी अप्लाई करी। आप एसोसिएटिविटी की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख सकते तो आप ए लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि एसोसिएटिव है। क्लोजर का पूरा लिख देना, कम्यूटिविटी के लिए खाली सी लिख देना। पूनम आंसर नहीं बताना 37, मेरे को ये बताना कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है बेटा। I have got my 2 responses from Vijay. He has written A. कुछ बच्चों ने लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी, गीता ने लिखा है एसोसिएटिविटी, एडिंग नहीं पूछा बेटे मैंने, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। देव ज्योति हैज गिवन आंसर एसोसिएटिविटी। Those who have joined late, you can watch the video later and then you will get to know. Pragati associative, Arushi associative, Simran has also written associative. So like most of the children have written Hemlata has also written associative. Purushottam has also written associative. Nisha has also written, she has written C. Ashok has written associative. So majority, Pragati has written, Pragati Tomar has written associative. Isha has written associative. Sunil has written associative. So हम majority के साथ जाएंगे. Majority is saying associativity and that's the correct answer. Very good, well done children. अभी बेटा हम करके हटे से associativity में क्या किया था कि पहले दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगता है, थर्ड को छोड़ देते हैं, फिर आगे वाले दो पे लगता है, पीछे वाला छोड़ देते हैं, तो ये इस पे एसोसिएटिविटी लगी है। ठीक है, ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। इससे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बेटा एक और प्रॉपर्टी करेंगे, थोड़ा बड़ा सा नाम है, डरना नहीं है इसके नाम से, कितना बड़ा नाम है। देखना भी हम इसको कितना छोटा कर देंगे।
अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ये मेरे साथ स्क्वायर्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 है इधर को, ठीक है। और यहां तक काउंट कीजिए कितने स्क्वायर्स है। ऐसे वर्टिकली कितने स्क्वायर्स हैं? 6 है। तो ऐसे 8 है और ऐसे कितने हैं? 6 है। अगर मेरे को निकालना है कि इस पूरे ग्रिड में कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी? मेरे पास क्या ट्रिक होती है? ये समझ में आ गया? अब बेटा मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैंने इस साइड से 5 ले लिए, इस साइड से मेरे पास कितने स्क्वायर्स? आप काउंट करिएगा। लेट मी पिक अनदर शीट टिल दैट टाइम। काउंट करिए जल्दी से, मुझे बताइए कितने हैं। और इधर से भी मैंने कितने ले लिए? अब काउंट करके बताइए। इधर से 6 ले लिया और इधर से कितने ले लिए? 5। तो मैंने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास एक ग्रिड कितने की आ गई? 6 बाय 5 की, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की। मैं पहले वो लिख रही हूँ। मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्से में मेरे पास कितने की ग्रिड आ रही है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की। और दूसरी ग्रिड कितने की बच गई है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आ गई मेरे पास। अब हम दूसरी ग्रिड देख रहे हैं, एक और ग्रिड देख रहे हैं। आई एम चेंजिंग इट। अब इधर को मेरे पास 3 आ गए और इधर को देख रहे हैं हम कितने आ रहे हैं? 6। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। सबसे पहले आप अब मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइए कि जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से, मेरे पास आंसर क्या आएगा? 6 8 ये आंसर आएगा या कुछ और आंसर आएगा? चेक करिए जल्दी से। मल्टीप्लीकेशन तो तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, 48। गुड। अब मुझे 6 5 बताइए क्या आएगा? वेरी गुड मीनू, वेरी गुड सुधीर। 6 5 ये आंसर क्या आएगा? 30। ये आंसर क्या आएगा? ठीक है जी। अब मैं 30 और 18 को ऐड कर रही हूँ। क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? तो ये और ये आंसर सेम है कि नहीं है? ये और ये आंसर सेम है। ध्यान से देखो, बहुत मजे वाली गेम है, घर पे भी आप कर सकते हो। एक बार इसको फिर से देखो, मैं आपको फिर से एक बार ग्रिड दिखाती हूँ। ये मेरे पास ग्रिड थी स्क्वायर्स की। मैंने पहले क्या किया बेटा? मैंने इधर से कितने स्क्वायर, ये कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं? 8। काउंट कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आई विल शो यू दिस वे। ठीक है, 8 है। और मैंने इधर को कितने लिए? 6 लिए मैंने। ये देखिए। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने इन द ग्रिड कितने हैं, तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 8 से। तो मैंने यही किया। तो आंसर कितना आ रहा है? 48। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स आएंगे? आप काउंट करके चाहे बाद में चेक भी कर लेना, वीडियो को पॉज करके। 48 ही आएंगे। अब मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी शुरू कर दी। मैंने क्या किया? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहले मैंने ले लिया 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो मैंने इधर से कितना ले लिया? 6 और इधर से कितना ले लिया? 5। तो पहले मैं नीचे से 5 ले लेती हूँ। और मैंने इधर से कितना ले लिया? 6। सो ये क्या हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। मेरे पास ये ग्रिड बन गई। दूसरी ग्रिड मैंने क्या लिया? दूसरी देखिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 का मतलब हो गया ये। अब देखिए, ठीक है बच्चों। तो मैंने 2 ग्रिड्स ले ली, एक 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 की और एक 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 की।
तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर क्या आया 30, इधर आंसर क्या आया 18, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 48 स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ये है ये किसके बराबर है, इससे हमें क्या क्लियर हुआ, इस एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हुआ कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू व्हाट, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये चीज समझ में आई? बहुत मजे वाली एक्टिविटी है बेटा, इससे आप बहुत अच्छी चीज सीखोगे और आपको समझने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब इन दोनों केसेस में मेरे पास क्या कॉमन है 6, तो मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मेरे को 2 को 10 टाइम्स ऐड करना है, या मान लीजिए 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, ये मैंने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकती हूँ और कैसे लिख सकती हूँ। देखना दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है। तो एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। मैं एक तो मेरे पास ये तरीका इसको लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, दोनों में 6 कॉमन है तो हमने 6 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ से 6 चला गया तो क्या रह गया 5 प्लस पीछे क्या रह गया 3। दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। करिए सॉल्व, 6 5 से कितना आएगा मेरे पास 30 और 6 3 जार 18, तो ये कितना बन गया 48। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 6 बाहर रख लिया, अंदर 5 प्लस 3 है, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। अब 6 8 जार, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे इस केस में सेम आया था। बिल्कुल वही तरीका है, मैथ्स में हम एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आंसर सेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने किया क्या, मैंने 8 को ब्रेक करके लिखा है 5 प्लस 3, इससे मेरे को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, पहले 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब मैं आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का हम एक क्वेश्चन करेंगे, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया बिल्कुल घबराइए मत, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी प्रॉपर्टी का, जिससे आपको ये प्रॉपर्टी और क्लियर हो जाएगी। ये बड़ा सारा नाम है, इस पे इसकी टेंशन नहीं लेनी, हमने इसको इतना छोटा सा कर देना, ठीक है, इसको नोट कीजिए। वेरी गुड तनिष्क, आंसर इज 48। हाँ मंजू, मजा आया ना गेम खेल के। यस सुमित्रा मैम, आई अग्री विद यू। मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुमित्रा मैम कह रहे हैं कि बच्चों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो स्टिकर्स ना सेंड करें। मैम बिल्कुल सही कह रही है, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चों से, प्लीज बच्चों आपको स्टिकर्स नहीं सेंड करने हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है मोहित डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। Amrita, I'm very happy with your response. East or West, Maths is the best. Even I agree with this. ये सारा आपने करना है कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर करना है, और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नोटबुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास घर पे नोटबुक पड़ी है उसी के अंदर कीजिए, पुरानी वाली कॉपी के अंदर। हरिशंकर बत्रा ने बोला दोबारा से एक्सप्लेन करो। बेटा मैं इसका एक क्वेश्चन लूंगी, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से। मालती, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड योर रिस्पॉन्स। मैम बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। गुड सिमरन, इफ यू हैव डन। यस मुकेश, थैंक यू सो मच, द गेम इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल
फिक्र मत करो, हम क्वेश्चंस करेंगे अभी और समझ में आएगा। मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूं ट्राई दीज में से। ये जो ट्राई दीज है, दिस इज ऑन पेज नंबर 39। वो कह रहे हैं फाइंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 68। मुझे ये निकालना है। देखो बेटा, आप लोगों को भी गेम बहुत अच्छी लगी और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मैथ्स का मतलब ये, जो बच्चे मैथ्स करते हैं दैट मीन्स दे आर ऑल स्मार्ट चिल्ड्रन। मैथ्स का मतलब ही स्मार्ट वर्क है। अब मुझे 15 को 68 से मल्टीप्लाई करना है। मैं नहीं चाहती मैं नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करूं, 15 लिखूं फिर 68 लिखूं फिर उसको मल्टीप्लाई करूं, मुझे ये बोरिंग लग रहा है। तो मैं इसका शॉर्टकट ढूंढूंगी, एक स्मार्ट वे आउट ढूंढूंगी। स्मार्ट वे आउट क्या है? इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो अभी हम करके हटे हैं। मैं इसको तोड़ लूंगी, जैसे हमने पिछले में 8 को तोड़ा था 5 + 3, मैं इसको तोड़ूंगी। अब इसको कैसे तोड़ूंगी? हम कोशिश करेंगे कि हम जीरोस में तोड़ें। तो दैट मीन्स 60 + 8। समझ आया? मैंने 68 को चेंज करके नए स्टाइल से कैसे लिखा? 60 + 8। मैंने कोशिश करी है जीरोस में तोड़ने की, क्योंकि हरदम जीरो की मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होती है। मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि आप 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आप पूरा नहीं मल्टीप्लाई करोगे। आपको पता है कि यहाँ तो सारी जीरोस है, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, सारी की सारी जीरोस उठा के 2 के पीछे लगा देने, मेरा आंसर आ गया, तुरंत आ जाएगा मेरा आंसर। तो जीरो की मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज इजियर। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के, मैंने दिमाग लगाया। मैथ्स में हम दिमाग लगा के चीजों को आसान करते हैं। हम 2 + 2 5 टाइम्स कर रहे थे, मैंने उस पर दिमाग लगाया, मैंने 2 को चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से आंसर आ गया 10। मुझे 5 बार ऐड ही नहीं करना पड़ा, मेरा काम इजी हो गया। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। हम 68 को ब्रेक कर रहे हैं 60 + 8 में। अब ये कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले ये इसको हेलो करेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये किसको हेलो करेगा? 8 को। सो दिस इज हाउ आई विल राइट 15 मल्टीप्लाइड बाय 60, फिर एडिशन का साइन, देन 15 विल अगेन मल्टीप्लाई विथ 8। समझ आ गई ये बात? जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 15 किससे मल्टीप्लाई होगा? 60 से, और फिर 15 किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। अपनी गेम भी याद रखनी है। अब देखो बेटा, इस केस में मेरे को 0 को तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 0 तो मैं एज लगा देंगे। अब मुझे सिर्फ 15 को 6 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो जब मैंने 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया? 900 आ गया। समझ आया? ये इजी हो गया ना? ये पूरा का पूरा करते तो यार बहुत बोरिंग हो जाता, ये बहुत इजी हो गया। अब ऐसे एक और करते हैं। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है? तो अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है? जो हमने ब्रैकेट को खोला, 15 ने पहले 60 को हेलो किया, फिर 15 ने 8 को हेलो किया। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो हमने ये वाली ग्रिड से आज सीखी। ठीक है? ये हमने एक नई चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखी है। ठीक है? इसको नोट कीजिए प्लीज। ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी के जैसे एक और क्वेश्चंस है दैट आई एम गिविंग यू इन होमवर्क टुडे। जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया, बेटा आपने क्या करना है, जब ये वीडियो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद वापस इस वीडियो को देखिए, पॉज करके फिर समझिए, आ जाएगा समझ। लाइव क्लास में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ाने का यही फायदा है कि अगर आपको एक बार चीज नहीं समझ आए, आप वीडियो को बार बार प्ले करके फिर से समझ सकते हो। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं। दीज आर योर होमवर्क फॉर टुडे।
इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल नहीं करना, याद रखनी है ये बात. जस्ट गो थ्रू इट, यू हैव गॉट 1 minute. वेरी गुड सुधीर, आंसर इज 1020. एक बच्चे ने लिखा मैम मुझे पहले मैथ्स पसंद नहीं था, मुझे पसंद है. थैंक यू सो मच बेटा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. यू हैव मेड माई डे, थैंक यू. अच्छा, पूनम ने फर्स्ट का आंसर भी निकाल लिया, 391. क्या बात है बच्चों, वेरी गुड. हरिओम, 17 को 20 से मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर नहीं निकालना है, वो 23 को ब्रेक करना है 20 + 3 में. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैं कौन से स्कूल में टीचर हूँ. बेटा मैं केवी विकासपुरी में हूँ. हाँ, बेटा इसमें बॉडमास का रूल यूज होता है. वेरी गुड, जिसने भी ये बोला है बच्चे ने, वेरी गुड. इसमें बॉडमास का रूल यूज होता है बच्चे, कि बॉडमास क्या कहता है, पहले किसको सॉल्व करो, ब्रैकेट को. लेकिन उससे भी पहले जब हम 68 को ब्रेक कर रहे हैं 60 + 8 में, तब हम क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, चीजों को इजीली करने की कोशिश कर रहे हैं. चलो वेरी गुड, जिन्होंने पहले होमवर्क कर लिया. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. इसी के जैसे ये सम्स करने हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ वेरी ग्रेट डे. स्टे होम एंड स्टे सेफ.